अक्सर नौजवानी का दौर ना काफ़ी उलझनों भरा होता है। समझ नहीं आता कि क्या करें, किधर जाएं। अगर ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देनी है ना, तो आज हम बात करेंगे प्रशांत किरात के साथ ऐसे ज़बरदस्त मशवरों पर जो सच में सब कुछ बदल सकते हैं। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग हर वक्त सोचता रहता है, फोकस करना मुश्किल लगता है, या यूं महसूस होता है कि जैसे कहीं खो गए हैं और खुद पे यकीन ही नहीं रहा। अगर ख्वाब तो बड़े हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये नौजवानी का एक बहुत ही कॉमन मसला है, लेकिन इसका हल मौजूद है। तो चलें देखते हैं कि ये 7 असबाक आखिर हैं क्या और ये कैसे इन सारे चैलेंजेस से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं ताकि एक साफ रास्ता नजर आए। तो सबसे पहला हिस्सा अपनी बुनियाद मजबूत करना। देखें, जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में कामयाबी के लिए अपनी अंदरूनी ताकत और अपनी हदें मुकर्रर करना सबसे पहला कदम है। पहला और शायद सबसे ज़रूरी सबक, ना कहना सीखना। कभी होता है ना कि दोस्त कुछ करने को कहते हैं और दिल नहीं मान रहा, लेकिन डर लगता है कि अगर मना किया तो वो नाराज़ हो जाएंगे या मजाक उड़ाएंगे। ये बहुत आम बात है, लेकिन इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस दोस्त की कहानी जिसे पता था कि पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ गेम खेलना गलत है, लेकिन वो मना ही नहीं कर पाया और बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। ये किस्सा में बताता है कि वक्त पर ना कह पाने के कितने बड़े नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा सबक हमें यह सिखाता है कि जब लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो अपनी वैल्यू कैसे बनानी है। ये खुद पर एतमाद बनाने और अपनी अहमियत को समझने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और इसके लिए ना एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमली हिकमत अमली है, अकेले चलने की हिकमत अमली। करना सिर्फ यह है कि रोज़ 10 मिनट निकालें, बिल्कुल अकेले, फ़ोन वगैरह सब साइड पर रखकर। इस खामोशी में सिर्फ ये सोचें कि मैं बनना क्या चाहता हूँ। अपने ख्वाबों को, अपने मकासद को जहन में लाएं। ये छोटी सी आदत, यकीन करें, जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो अपनी अंदरूनी दुनिया को मजबूत करने के बाद अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी बैरूनी दुनिया को कैसे नेविगेट करना है। बात होगी हमारे समाजी ताल्लुकात और बाहर से आने वाले प्रेशर की। यहाँ तीसरा सबक यह है कि दोस्तों की गिनती से कहीं ज्यादा उनका म्यार अहम है। वही कहानी याद करें ना उस दोस्त की जिसके 50 दोस्त थे, लेकिन जब उसे कामयाबी मिली और फिर मुश्किल वक्त आया तो कोई एक भी साथ खड़ा नजर नहीं आया। तो असली और नकली दोस्त में फ़र्क क्या है? देखें, दिखावे के दोस्त सिर्फ हंसी मजाक और पार्टी के वक्त नजर आते हैं, लेकिन जो हकीकी दोस्त होते हैं ना, वो मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ थामे रहते हैं। यही असल पहचान है। चौथा सबक है नंबरों और महारतों यानी स्किल्स के बीच बैलेंस बनाने के बारे में। देखें, अच्छे नंबर्स दरवाजे तो खुलते हैं, लेकिन आने वाले दौर में असल कामयाबी का दारोमदार आपकी स्किल्स पर ही होगा। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी जाए, बल्कि एक स्मार्ट अप्रोच ये है कि 60 से 80% नंबरों का टारगेट रखें और अपना बाकी का कीमती वक्त कोई ऐसी हाई वैल्यू स्किल सीखने में लगाएं जिसकी मुस्तकबिल में बहुत डिमांड हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कुछ भी। ये एक तरह से अपने मुस्तकबिल में एक होशियार सरमायाकारी है। अब आते हैं एक ऐसे मशवरे पर जो शायद सुनने में बहुत अजीब लगे। जब कोई दिल तोड़े, रिजेक्ट करे या धोखा दे तो क्या करना चाहिए? आम तौर पर सब यही कहते हैं कि भाई भूल जाओ और आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल ही अलग, एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया पेश किया गया है। कभी आगे मत बढ़ो, है ना हैरानकुन? ये रिवायती सोच को पूरी तरह चैलेंज करता है। तो ये हिकमत अमली सिखाती क्या है? ये सिखाती है कि अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। इस मनफी तजर्बे को, इस रिजेक्शन को भूलना नहीं है, बल्कि इसे अपने अंदर एक आग बनाना है। एक ऐसी आग जो पहले से ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर दे और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने पर उकसाए कि शक करने वालों की बोलती बंद हो जाए। चलें जी, अब हम आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और ये है हमारी सोच, हमारी जहनियत यानी माइंडसेट के बारे में। क्योंकि आखिर में सब कुछ इसी पर आकर टिकता है कि हमारे अंदरूनी अकायद क्या हैं, वही हमारी पूरी हकीकत बनाते हैं। अक्सर लोग बहाने बनाते हैं या मसाइल का हल ढूंढते हैं। छठा सबक हमें यही सिखाता है कि बहानों वाली सोच से निकलकर हल पर फोकस कैसे करना है, और यही कामयाब लोगों की सबसे बड़ी निशानी होती है। जरा देखें, एक ही नाकामी पर दो अलग सोचें कैसे काम करती हैं। एक जहनियत कहती है मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सका क्योंकि, और वो हालात को इल्ज़ाम देती है, जबकि दूसरी हल वाली जहनियत जिम्मेदारी लेती है और सोचती है कि ठीक है, आज नहीं कर पाया, कल इसे बेहतर कैसे किया जाए। फ़र्क साफ जाहिर है। और आखिरी सातवां सबक ये हमें सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी एक बड़े मंसूबे पर यकीन रखें। ये भरोसा और उम्मीद के बारे में है।
खास तौर पर तब जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल खुद मुसन्निफ की अपनी कहानी है। वो बताते हैं कि उन्हें लगता था कि सारी मुश्किलें उन्हीं के लिए हैं, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ये मुश्किलें असल में एक बड़े और बेहतर मुस्तकबिल की तैयारी थीं। कभी-कभी जो हो रहा होता है वो हमें उस वक्त समझ नहीं आता। तो ये थे वो 7 जबरदस्त असबाक, ना कहना सीखने से लेकर अपनी कदर बनाने, हकीकी दोस्त चुनने, रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाने और आखिर में अपनी सोच को मजबूत करने तक। इन पर अमल करना वाकई जिंदगी बदल सकता है। अब आखिर में बस एक लम्हे के लिए सोचिए, इन 7 असबाक में से वो कौन सा एक है जिसे आज ही से, बल्कि अभी से अपनी जिंदगी में शामिल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है।